माता साधु से कहा कि हे बेटी, ये भक्ति करना कोई साधारण खेल नहीं। वैसे तुम्हारी भक्ति बहुत बड़ी है, क्योंकि तुम शत्रुपा के अंश से हो। प्रथम शत्रुपा, द्वितीय जगदेवता, तृतीय कौसल्य, चतुर्थम दस यशोदा, पंचम साधु गुर्जर वंश अवतार। भक्ति तो आपकी है, परंतु यदि भक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप शंभुनाथ की यानी शिवलिंग की सेवा करना। परंतु वो सेवा किस प्रकार से होना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। प्रभु सेवा बिन वस्त्र के, प्रभु सेवा बिन वस्त्र के, और करे सो ज्ञानी हो। उत्तम गति पा बैजन जानत है सबको। प्रभु की सेवा जो बिना वस्त्र के करता है, बिना वस्त्र के, देखा है आपने किसी संत महात्मा कैसे सेवा करते हैं। जो बिना वस्त्र के सेवा करता है वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। सेवायाम बिना वस्त्राम उत्तम गति तरम तम प्राप्त। महाराज, माता साधु ने कहा कि प्रभु आपकी जैसी इच्छा, जैसा आप आदेश देंगे, जैसा आप हमें बताएंगे, हम तो उसी में तैयार हैं। और सुनो, बिना वस्त्र की सेवा किस किसने की? भक्तों जरा ध्यान। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्रथम यही सेवा माता अनुसुईया ने की थी। आपको ध्यान होगा ऋषि कर्दम की पुत्री और अत्रि ऋषि के लिए ब्याही थी, जिन्होंने बिना वस्त्र के तीनों देवताओं के पालने में चढ़ा दिया था और देवियां खड़ी रहती थी। और महाराज द्वितीय बार यही सेवा किसने की थी? जरा ध्यान देंगे।
दूसरी सेवा बेदोर की रानी। यही सेवा महाभारत का प्रसंग है। भक्त विदुर की जो रानी थी, उन्होंने भगवान कृष्ण को जब भोजन कराया था तो वस्त्रहीन तब भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया था कि यह वंश आगे जाकर समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा वंश एक दिन हस्तनापुर में राज्य। ये प्रसंग आपको न तो महाभारत में सुना होगा और न श्रीमद् भागवत कि आगे चल के जो कि एक दासी पुत्र थे विदुर, उनके वंश ने हस्तनापुर राज्य किया। बताऊंगा मैं प्रसंग में, अभी बहुत समय है तुम्हारे पास। और महाराज यही सेवा जो वस्त्रहीन की बताते हैं, महाभारत का एक प्रसंग है, किसने किया था? महाराज उसकी काया वज्र की हो गई थी। आपको पता है इस बात का। यही भक्ति भगवान महावीर ने की थी, जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक रही है। देखिए उनको कितना पद प्राप्त हुआ था। तो हे माँ, हे बेटी, आप भी जाकर और अगर आपसे बन जाए तो वस्त्र की सेवा करें। भक्तों, यह देवनारायण भागवत पुराण हमारे गुरुदेव श्री श्री का 4-8 संत श्रोमणी हरिगिरि महाराज की प्रेरणा से लिखा गया है। समाज हित के लिए, मानव समाज हित के लिए। अगर वैसे तो सतगुरु और महादेव गिरी महाराज की कृपा से ऐसा नहीं होगा। अगर कोई त्रुटि इसमें कोई शब्द निकल भी जाए तो अपना बच्चा समझ के माफ कर देना। महाराज इस प्रकार से साधु माँ को समझा दिया और साधु माँ से कहा कि जाकर के भक्ति करो। साधु माँ सवाई जी सभी हीरा और मोतियों को लेकर के गोठा में आ जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है।
और एक दिन की बात, धन तो उनके पास था ही, धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु आपस में विचार करने लगे कि हमको शंकर जी ने वरदान दिया है 12 वर्ष तक इस काया का हम सदुपयोग कैसे करें, क्योंकि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और आज भी हकीकत है। महाराज महाकवि कालिदास की जो रामायण है उसमें एक श्लोक दिया है कि धनस्य तृतीय कथा, धन की सिर्फ 3 गति होती है, दान है, भोग है, नासा। या तो आप दान कर लो या उसको यूज कर लो, भोग माने होता है यूज, अन्यथा उसका क्या होगा, नाश। क्योंकि धन कमाता कोई और है, जोड़ता कोई और है और खर्च करता कोई और खास करके धन के बारे में बताया है कि कंजूस के धन पर दूसरा राज्य, कंजूस के धन पर कभी कंजूस राज्य नहीं कर सकता, ऐसा धन के बारे में बताया है। ज्यादा न कहते हुए कथा आगे की तरफ ले जाते हुए आपस में सभी भाई बहन विचार करने लगे और कहने लगे नेवाजी कि हे भ्राता, अब हमें इस धन को किस प्रकार से खर्च करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यह बात नेवाजी ने सवाई भोज को बताया कि सबसे पहले हमें अपना नंगर की जो शोभा है उसको बढ़ाना चाहिए। तो सवाई भोज ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन जिस प्रभु के कारण हमें धन प्राप्त हुआ है, हमें उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 24 भाई घोड़े घोड़ियां और जो कुछ भी सामान था और भी जाके साथ रखे और कहां गए, एक बार से इकट्ठे होकर के और पुष्कर क्षेत्र में गए।